नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी। और आज का जो मुद्दा होने वाला है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आखिरी तक रहिएगा। बहुत सारे प्यारे-प्यारे लोगों के बारे में बहुत प्यारी-प्यारी बातें करने वाले हैं। क्या है, मुझे कई बार मेल आ जाते हैं, मैम आप ना वर्ड्स आप कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, हार्श हो जाते हो। तो मैंने कहा अब मैं बहुत प्यारे-प्यारे शब्द इस्तेमाल किया करूँगी। तो प्यारी ममता की कनेक्शंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज वो खंगालते हैं एंड हाउ शी यूज दैट कवर टू काइंड ऑफ कीप द जो भी वो गंद मचा रही थी वट एवर शिट शी वॉज डूइंग, तो उसको कवर कर कितना अच्छे से कवर करके रखा हुआ था। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, ये आपने ना एक बड़ी दुखती रगा छू दी, बिकॉज एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहा है। ये सीक्रेट क्या है? अब तो हम लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, इस पे बहुत कुछ कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का कंट्रोल ओवर द फिल्म इंडस्ट्री बहुत तगड़ा रहा है हमेशा से, और ये हिस्टोरिकली रहा है। मतलब क्योंकि लेफ्ट का टोटल बोलबाला रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, ये लेफ्ट का टोटल कंट्रोल था। तो क्योंकि लेफ्ट का मेन बैस्टियन ही वेस्ट बंगाल होता था, तो ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल होता था। एंड ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल का कल्चर बहुत रिच है, उन्होंने बहुत आर्टिस्ट दिए हैं, वो हमें सबको पता है बात को। अब जब वेस्ट का कंट्रोल 35 साल के पश्चात वहां से हटा, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल ममता बनर्जी के पास आ गया। तो आप एक चीज पाओगे कि ममता बनर्जी सबसे तो गेट आउट, भागो यहां से, ये सब बात करती है, बहुत रूड है वो। बट फिल्म इंडस्ट्री से खास प्यार है उनको। मतलब अमिताभ बच्चन को राखी बांधने जाती है वो हर बार, चाहे जो हो जाए। जी जी। और जया बच्चन कहती है ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। आपके मैं दर्शकों से कहूंगा जरा वीडियोस भी देखें, अमिताभ बच्चन राखी टाइप करेंगे तो आ भी जाएगा। और अमिताभ बच्चन का कहना है ये मेरी प्यारी दीदी है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, एक अकेली महिला। जया बच्चन और ममता बनर्जी के बिहेवियर्स कितने सिमिलर है तो हमने देखा ही है, पर दोनों में प्यार उमड़ आता है जब साथ आते हैं दोनों। तो सो दिस वाज अमिताभ बच्चन। मैं एक एक करके जरा बताता हूं आपको। पहली बात तो ये अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन का इन्होंने ध्यान भी बहुत रखा। कैसे ध्यान रखा? कई जगहों पे इनको वहां के फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। फिर इन्होंने ऑफिशियल मांग करी कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न दिया जाए। ठीक, नो डाउट अच्छे एक्टर तो हैं ही वो अच्छी बात है, बट शी टुक द इनिशिएटिव कि ही शुड गेट भारत रत्न। देन जब कोलकाता में मैच था इंडिया पाकिस्तान का 2016 में T20 वर्ल्ड कप, तो शी इंश्योर्ड अमिताभ बच्चन वहां आए और इमरान खान भी आए पाकिस्तान से, और ऑनर किया गया इमरान खान को वहां। सोचिए 2014 के बाद की बात है, ये 2016 की बात कर रहा हूं मैं। अमिताभ बच्चन जी ने नेशनल एंथम गाया। मतलब कोई सिंगर को नहीं ढूंढा इन्होंने नेशनल एंथम गाने के लिए, अमिताभ बच्चन को बुलाया, नेशनल एंथम वो गाएंगे, और बहुत सम्मान किया, और बच्चन साहब भी बड़े खुश हो गए। तो ये तो हो गई सदी के महानायक की बात। अब दूसरे कौन है भाई? किंग खान, सुपरस्टार शाहरुख खान। शाहरुख खान एकमात्र महिला जिसके पैर छू करके फोटो डालते हैं। आप अगर खंगालेंगे अभी आपको फोटोज मिलेंगी, शाहरुख खान टचिंग ममता बनर्जी फीट। मैं तो चाहूंगा आप इनफैक्ट खोलिए भी और दिखाइए भी दर्शकों को। शाहरुख खान ऑलवेज टचेस हर फीट एंड ही पोस्ट्स दैट पिक्चर। मतलब चमचागिरी की प्रो मैक्स लेवल। आप सोचो, किसी के पैर छुओ फिर पैर छूते हुए फोटो डालो। शाहरुख खान इंश्योर्स ये फोटो जरूर जरूर जाए। नाउ सम पीपल से अरे वो इसलिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स उनके पास है तो थोड़ी बहुत चमचागिरी करनी पड़ती है ना। इससे पहले से चमचागिरी करते आ रहे हैं। इनफैक्ट कोलकाता के कई चीजों के ब्रांड एम्बेसडर ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को बनाया है। और तो और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा वो इंसिडेंट। आप कुछ दिखा रहे हो, पहले ये देखिए। एक नहीं शाहरुख है ये, कई पिक्चर्स है ऐसी, हम्म है ना। अच्छा, आपको याद होगा गायत्री जी, वो एक सैफ अली खान का कांड हुआ था ना। किसने हमला किया? सैफ अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया, करीना कहाँ थी तब? आपको याद है ना वो एक पूरा हाँ हाँ इंसिडेंट। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया था। ममता बनर्जी ने कहा खान्स बड़े अनसेफ हैं, दे आर आर प्राइड, दे आर वेरी अनसेफ। आज तो सैफ के साथ ये हुआ है, मुझे चिंता हो रही है सलमान शाहरुख के साथ ये कब ना हो जाए, और आमिर के साथ कब ना हो जाए। अच्छा, सलमान जो है वहां जब जाते हैं हमेशा ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक होके आते हैं। तो सलमान जब गए वहां तो कहते हैं ये तो मुझसे भी ज्यादा सादगी से रहती हैं। मतलब इमेजिन सलमान खान
पहले भगवान ऐसी सादगी सबको दे। सलमान खान कह रहे हैं तो मेरे से भी ज्यादा सादगी से रहती हैं, इतने छोटे से कुटिया में रहती हैं, कैसे लड़ रही हैं ये इन सब जालिम जमाने में, एक अकेली महिला कैसे लड़ रही है। तो ये सलमान खान ने किया। मतलब ये जो रिलेशनशिप था पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, मैं अभी आपको सिर्फ बॉलीवुड का बता रहा हूं, ठीक, अभी मैं आ रहा हूं धीरे धीरे टॉलीवुड पे और इन सब पे। इसके बाद आपको याद होगा आमिर खान ने कहा था कि भारत अनसेफ है, आमिर खान की वाइफ ने, देन वाइफ किरण ने कहा था कि भारत अनसेफ है और हमें छोड़ देना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी आमिर खान को और रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अनसेफ मत फील करो, मैं हूं यहां तुम्हारे लिए, बंगाल आ जाओ। बंगाल आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे लिए। तो मतलब इस लेवल पे ममता बनर्जी थी। नाउ पीपल थिंक इट वाज जस्ट गुड रिलेशंस, इट वाज नॉट गुड रिलेशंस। अभी वीर दास जो एक कॉमेडियन है, जो कि हर बार अपना ही मजाक उड़वा के आता है और देश की हमेशा बदनामी करता है, इसने एक बार पहले भी स्टैंड अप एक्ट में बोला था, आज ट्रेंड कर रहे हैं वीर दास। आज इन्होंने बोला है कि दीदी क्यों हार गई, यू मीन टू से बीजेपी विल प्रोग्रेस इन बंगाल, हंसते हुए उसने कहा ये बात। अनदर चमचा ऑफ ममता बनर्जी, ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाज टोटली इन द ग्रिप्स ऑफ ममता बनर्जी। टॉलीवुड अब तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को करता है, एक जमाने में इट यूज्ड टू लार्जली रेफर टू द बंगाल फिल्म इंडस्ट्री। 15 से 20 आर्टिस्ट, और आप चाहो तो वो लिस्ट भी लगा सकते हो, जो कि ऑफिशियली या तो टीएमसी के थे, या स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट थे, या ऑन देयर पेरोल्स थे, वर्किंग एज पीआर एजेंट्स ऑफ ममता बनर्जी। जस्ट इमेजिन दिस। और कईयों ने तो टिकट लड़के चुनाव भी लड़ा। इनफैक्ट राइट नाउ हम लोग जब ये बात कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों इतने ध्यान से बात कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे बहुत इस समय वो चल रहा है, ये देखिए आपने लगा ही दिए, देव अधिकारी, नुसरत जहां, सयोनी घोष के तो हमें अमूल्य शब्द याद ही हैं, हमारे हृदय में है काबा और नयन में मदीना। तो ये है राज चक्रवर्ती, जून मालिया, सोहम चक्रवर्ती, मतलब ये कम से कम 35 से 40 एक्टर्स हैं जो इनकी पॉकेट में थे टॉलीवुड के। हाँ, ये तो आपने एमएलएस बता दिए। हाउ मेनी ऑफ देम वर जस्ट जो ऑफिशियली ना होते हुए इनके चमचे बने घूम रहे थे और इनके माउथपीसेस थे, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इट्स सच अ ह्यूज लाइन। सॉरी फॉर दैट। अब आपने इसमें जो फर्स्ट नाम डाला है ना, देव अधिकारी, सो देव अधिकारी वाज वेरी क्लोज टू ममता बनर्जी। आज क्यों न्यूज में है देव अधिकारी, आज देव अधिकारी पे बहुत ज्यादा कई लोग चढ़ लिए देव अधिकारी के ऊपर, क्योंकि ये इन लोग की बड़ी पोजीशंस होती थी। एक इनकी और एक और कोई पिया करके एक महिला है, उनकी पोजीशन थी वेस्ट बंगाल या ईस्टर्न इंडिया सिने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब होते थे ये। एट दैट टाइम इनके बीच में एक बहुत बड़ा घमासान हुआ था कि बांग्लादेश के लोगों को टेक्नीशियंस नहीं रखना है। एंड ममता बनर्जी ने उनकी मीटिंग अटेंड करके इसको इशू को रिजॉल्व कराया था। एंड ममता वाज ऑल फॉर कि अगर बांग्लादेशी टेक्नीशियंस हैं तो उनको क्यों ना काम करने दिया जाए। ममता तो बांग्लादेशी लोगों को अपनी कैबिनेट तक में रख रही थी एक तरह से, तो इसलिए वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। नाउ अब हुआ क्या है, मजेदार चीज, कई अफसरों ने और कईयों ने अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं अरे मैंने नहीं किया ये सब, ये ममता ने, दीदी ने कराया था मेरे से। तो आज देव अधिकारी उनमें से हैं जो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं भाई मेरा कोई लेना देना नहीं ममता बनर्जी से। एक आध स्पोक्स पर्सन भी आपने देखा होगा, रिजू दत्ता आजकल हाथ जोड़े जोड़े फिर रहे हैं कि अरे मेरे को मत कुछ कहो, मेरे से तो करवाया जाता था ये। तो अब देव अधिकारी ने, और एक और है परमव्रत चट्टोपाध्याय, इन्होंने कहा है भाई जो भी हुआ कहा सुना सब माफ। तब हम लोग बड़े प्रेशर में थे। तो अब ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ये देखिए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री स्विच, मैंने जो नाम लिए, परमव्रत चट्टोपाध्याय एंड देव अधिकारी, सब इनके आगे पीछे घूमते थे। बताइए, द एंटायर इंडस्ट्री इज देयर। मतलब दो चार ही बेचारे ऐसे रहे होंगे जिनकी हिम्मत हुई होगी इनसे दूर रहने की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग नाउ इज कि एक तो ये डिस्टेंस कर रहे हैं। अच्छा, ममता यूज्ड टू बैन फिल्म्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब बंगाल फाइल्स रिलीज होने जा रही है, शायद आज रिलीज हो गई हो या हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बैन कर दी। एक फिल्म आई थी कंगल मलसात, बहुत हाई बजट फिल्म बनी थी। इट वाज स्लाइटली नॉट इवन क्रिटिकल, थोड़ा सा ममता की जर्नी दिखाई थी, तारीफ भी करी थी उसमें, बट उसमें थोड़ा सा दिखा दिया था। ममता बनर्जी ने कहा बैन बैन बैन।
चिथड़े उड़ गए, उसके पोस्टर फाड़ दिए, ऐसी कई फिल्में इसने बैन कर दी। ममता बनर्जी के ऊपर भी 1-2 फिल्में बनी थी, शी यूज्ड टू बैन देम एक सेकंड में। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलना चाहिए जिनको, एक शब्द नहीं आता था उनमें से कि यार फिल्में बैन हो रही हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, किसी व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं अपने और आप खट से बैन कर देते हो उसको। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को साफ सूंघा था। तो इट वाज अ वेरी बैड रिलेशनशिप कि इनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना दो कोलकाता का, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का, एंड साथ में ये आपकी नैरेटिव पुश करेंगे, आप जो मर्जी आए बैन करो, जो मर्जी आए चलाओ। एंड द वर्स्ट थिंग वाज शी यूज्ड टू गिव मैंडेट्स। मतलब इसने क्या कर रखा था खुश करने के लिए कि भाई मुझे इससे वोट मिलेगा, इसने सारे सिनेमा हॉल से कह दिया अब तुम 3 बजे से 9 बजे तक एक बंगाली फिल्म स्क्रीन करोगे ही करोगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो डिमांड सप्लाई है, हम प्राइवेट बिजनेस है, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। उसने कहा ना, करना ही करना होगा। अच्छा, दिस वाज सो मच अगेंस्ट मार्केट रूल्स अगर मैं बात करूं, बट चू नहीं निकला पूरे बॉलीवुड से, चू नहीं निकला पूरे सिने एसोसिएशन से, और जिसके मुंह से गलती से निकल गया उसकी तो इसने ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी फिल्में बैन करी हैं कि उसको बोरिया बिस्तरा बांध करके जाना ही पड़ गया। तो कुल मिला के वेस्ट बंगाल वाज सेफर फॉर बांग्लादेशी आर्टिस्ट्स देन फॉर अदर आर्टिस्ट हु अपोज ममता। ये एक सच्चाई रही है इसकी। और अब जो चर्न आ रहा है, मैं इसको क्यों बड़ा मान रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है बंगाल का जो ग्रिप एक रही है सिनेमा पे, वो तो भाई बहुत कमाल के आर्टिस्ट वहां से आए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, किशोर कुमार एंड सो मेनी अदर्स। बट अब हम एक कमाल का एक क्रिएटिव आउटबर्स्ट भी हम लोग देखने वाले हैं, बिकॉज पहली बार एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी हमें। ये देखिए, these are Tollywood people complaining how TMC goons didn't allow them to release movies and protest. It was all total grip of Mamta Banerjee. पहले लेफ्ट का होता था ये पूरा ग्रिप, जो आपके दर्शक भी आज सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है कि लेफ्टिस्ट थीम्स हैं। बीजेपी वर्कर्स थ्रोइंग मड एट राज चक्रवर्ती, ये देखिए। हाँ, इस पर खुल्लम खुल्ला लोगों को इनको भगाया, इनकी बेइज्जती किए। देखिए ये मैडम इनको तो वहीं से खदेड़ दिया था कि कैंपेनिंग करने भी मत आना। नो पीपल सी, जब जनता उठती है तो एक सुनामी की तरह उठती है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन वेस्ट बंगाल दिस टाइम। ये सुनामी थी, इट वाज नॉट एन इलेक्शन। ये सारी लिस्ट है। अब इस लिस्ट क्या दिखाना, मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी दिखा दिए। दीज आर स्टिल एक्टर्स। हाँ, वो जो मैंने लिस्ट दिखाई वो एमएलएस बन चुके हैं, पॉलिटिशियंस भी बन चुके हैं। अच्छा, ममता का ये बड़ा अच्छा गठजोड़ था। करण करण जी, इफ यू सी एग्जिस्टिंग एक्टर्स को एमएलए बना देना, क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी फेस है। तो उसी फेस पे वो कैपिटलाइज करती थी कि यार ढूंढने से अच्छा इन्हीं को बना दो, करना तो हमने ही है काम, जो करना है हम ही नहीं करना है, राइट। फिल्म इंडस्ट्री पे ना इसकी पूरी ग्रिप थी। शत्रुघ्न सिन्हा को ये ले आई। आप सोचो शत्रुघ्न सिन्हा का क्या लेना देना था वेस्ट बंगाल से, राइट। शत्रुघ्न सिन्हा सेड शी इज द ब्रेवेस्ट वुमन ही हैज एवर मेट, और इसको मोदी को रिप्लेस कर देना चाहिए। एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला पोस्ट पोल वायलेंस पे, एक शब्द नहीं बोला आरजी कौर के रेप के ऊपर। मतलब कितने शर्मनाक लोग हैं, कितने बेशरम है, मैं तो साफ कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग। जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के हाथरस के बारे में बोला, और बोलना भी चाहिए था। कहीं पे भी रेप हो, कहीं पे भी कुछ हो, बोलना बनता है। हाथरस पे तुमने बात करी, सही किया बात करके, एक शब्द नहीं बोला तुमने आरजी कौर पे। और जब ये हारी ममता बनर्जी, ऋचा चड्डा, स्वरा भास्कर, ये सबके ट्वीट्स आने लग गए, इलेक्शन स्टोलन, पूरी कॉमेडियन सर्किट के आने लग गए। ये कुणाल कामरा, वीर दास, आप सोचो जरा क्या मेल्टडाउन हुआ है इन सब के अंदर। और ये सब जो अपने को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स और लिबरल बनते हैं, जब वेस्ट बंगाल में ओपनली मूवीज प्रोटेस्ट बैन हो रही थी, इन लोग को खदेड़ा जा रहा था, हॉल्स जलाए जा रहे थे, महिलाओं का रेप हो रहा था, और ये महिला होते हुए कह रही थी कि ये रात को 8 बजे क्यों निकलती है महिलाएं। ये एक लव अफेयर था जो कि वेंट रॉन्ग, इट वाज नॉट अ रेप। तब दीज सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स एंड लिबरल्स, फेमिनिस्ट्स, इनके मुंह में दही जमा हुआ था। आप सोचो, मोटी मोटी बात, ये कितने बेशरम हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये आपके दर्शकों को आज पता होना चाहिए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सब के सब चमचे थे टोटल ममता बनर्जी। एंड नाउ दिस स्टैंड्स एक्सपोज। एक ने भी कांग्रेचुलेट नहीं किया शुभेंदु अधिकारी को। ये सबके आपको ट्वीट्स मिलेंगे 2016 में जब ममता बनर्जी जीती, 2021 में भी कुछ के मिलेंगे आपको, तब कोविड चल रहा था इसलिए इतना खुल के नहीं आए थे। इनमें से एक ने नहीं किया। इनफैक्ट मिथुन चक्रवर्ती, जो कि ओपनली बीजेपी के हैं और सपोर्ट करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती इजंट एनी मोर इनवाइटेड टू द टॉप लीग,
जो फंक्शंस होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स और इन सब में, जो बॉलीवुड के क्लोज वाले होते हैं, यू विल नेवर सी देम ऑनरिंग मिथुन चक्रवर्ती एनीमोर। तो ये जो पूरा गैंग और पूरा कबाल है ना, ये इसका भी एक किला ढहा है इस इलेक्शन के बाद। ये एक मोटी मोटी बात है। जनता जनार्दन है, सब देखती है, पर जब उठती है कुछ अफ्रीका स्टाइल में हुआ। पहले तो देखते रहते हैं, तसल्ली से बैठे रहते हैं, फिर पानी जैसे उबलना शुरू होता है ना, कुछ उसी तरीके से फिर ऐसा रिएक्शन आता है विच यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। क्योंकि अफ्रीका में एक बड़ा एटलीस्ट जिन कंट्रीज में मैं रही हूँ, दे हैव बीन पीसफुल कंट्रीज, वो ना 24 आवर में 180 डिग्री जो टर्न अराउंड आता है ना, वो कहीं से एक चिंगारी उठती है और फिर वो ज्वाला कब बन जाती है। समय जाम्बिया में वहां पे वो बोलते हैं ना सिमरिंग डिसकंटेंट के बबूले चल रहे हैं, पर कब अचानक से कोई चिंगारी उठेगी और बिल्कुल सबको लपेट में ले लेगी। कुछ उसी तरीके से बंगाल में रिएक्शन आया ममता का, वो आरजी कार संदेश खली, एक्चुअली दिस बिकेम अ वेरी बिग ट्रिगरिंग पॉइंट। द अर्बन मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास, ये सबके लिए उनका वो हो गया। अच्छा, दूसरा, एक्टिंग की दुकान खोली हुई खुद, लंगड़ा के चल रही है, कभी माथे पे चोट लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। ये जनता को दिखाई नहीं देता इलेक्शन जीतने के लिए कर रही हो, कितनी बार बेवकूफ बनाओगी। बिल्कुल। एंड मैं, ये तो आपने बात कही ममता बनर्जी की, अब नाराजगी मुझे किनसे आती है, इनको जिन्होंने कवर फायर दी। हियर इज अ वुमन जो किसी से तमीज से नहीं बात करती थी। मतलब आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दो, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से प्यार से बात करती थी, वहां इनको पूरा प्यार आ जाता था, या बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस को जब विश करना होता था। और इसको तारिक पूरी, रहमान, हाँ she was the पूरी, first one, not even या PM had congratulated जब तारिक रहमान को इनका ट्वीट किया। और इनको कवर फायर किसने दी? वहां के मीडिया ने दी। पूरा मीडिया बिका हुआ, टोटल जेब के अंदर था इसके, बंगाली मीडिया। दिल्ली के मीडिया में तो टच में रहता हूं, डर लगता था उनको एक स्टेज के ऊपर कहीं ठुकाई ना हो जाए वहां पे सड़क के ऊपर, ठीक, इतना डर में रहते थे। तो इन्होंने मीडिया कैप्चर कर लिया, फिल्म इंडस्ट्री कैप्चर कर ली। विवेक अग्निहोत्री रोते रह गए, फिल्म नहीं रिलीज होने दी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनको कवर फायर दे रही। बात बाहर निकलेगी कैसे? सिमरिंग डिसकंटेंट, ये तो एक उबाल आ गया और एसआईआर हो गया। नहीं तो छापा वोटिंग हो रही थी, ओपन छापा वोटिंग होती थी, और ये प्रणॉय रॉय जैसे लोग जो होते थे, ये सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी में बोलते थे, ओ शी इज अ लोन वॉरियर, अ वुमन इन अ मेल बैस्टियन। तो मैं डिकोडर, एक जो चैनल है ना कि डिकोडर, मैं उस पर इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के मुझे इनवाइट किया। तो ये लोग तो ममता की चमचागिरी में लगे थे जिस दिन हारी है। तो मैंने तो, उसने कहा डोंट यू थिंक करण दैट इट्स नॉट गुड फॉर द वुमेन बिकॉज शी वाज अ लोन वुमन। मैंने कहा ऑफ कोर्स इट वाज गुड। West Bengal is number 1 in acid attacks against women. West Bengal is the second lowest in conviction of crime against women. 2-3 आंकड़े मैंने दिए, उसकी हालत खराब हो गई। और प्रणॉय रॉय भी थे, तो इन्होंने कहा यार ये तो गलत बैठ गई पूरी चीज, हमने तो सोचा था ही विल बी अ लिटिल माइल्ड। उसके बाद वो आया ही नहीं मेरे पास बाइट के लिए, वो इतना घबरा गया। एंड मैं जब सुन रहा था, योगेंद्र यादव भी था, प्रणॉय रॉय भी था, टोटल चमचागिरी ममता बनर्जी की, a lone woman, and you know how the system was rigged against her. And these people, Pranoy Roys of the world, this media, this film industry, ये इनकी हार है सबसे पहली बात। और ये ऐसे एक्सपोज्ड हुए ना गायत्री जी, आप देखो कौन कौन रो रहा है। सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले ने रोना स्टार्ट कर दिया, ऋचा चड्डा, कुणाल कामरा, वीरदास। बांग्लादेशियों ने रोना स्टार्ट कर दिया जहां ये हारी, कि अब तो घुसपैठ नहीं हो पाएगी, अब तो वहां के लोग यहाँ फेंके जाएंगे, ये कैसे होगा। Did you get one congratulatory message from this entire cabal? Not one. तो हेंस प्रूव्ड है ये बात। कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है, हम मन से बना रहे हैं, सामने है उनके सारे आंकड़े। ये जो विमेन का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं करण, आई विल कोट 1 or 2 एग्जांपल्स आल्सो, राइट? जहां हमारी देवियां होती थी, जिनको हम गॉडेसेस कहते हैं, तो वहीं पे राक्षसियां भी होती थी। सूर्पनखा नहीं होती तो रामायण नहीं होती, मतलब वो युद्ध नहीं होता, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। पूतना नहीं होती तो श्री कृष्ण पे अटैक नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि राक्षसियां नहीं होती है, इट्स नॉट कि ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड आर द वो संती हैं सबके सब, ऐसा नहीं है। So there are some rare examples, there are examples, and I count Mamta in that category only. We have had so many chief ministers, yeah. We have had so many women chief ministers, but she was a exceptionally devil existing. जी। आप सोचो एक बात, एक बेचारी महिला का रेप हो जाता है, शी डाइज,
एंड इसके अंदर इतनी इनसेंसिटिविटी है कि उसकी माँ को बू करवा रही है, उसके माँ के घर के पास ब्लास्ट करवा रही है, कह रही है वापस जाओ, तुमने ईमान बेच दिया, तुम बीजेपी चली गई, उसे शर्म नहीं आती। अब ये क्या है, मतलब आप सोचो जरा, एक हद की हद होती है ये बात। और ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जो आपको याद होगा कैंपेन चलाती थी, नॉट इन माय नेम, मुस्लिम्स की लिंचिंग हो रही है, हैशटैग नॉट इन माय नेम, ठीक है, ये चुप रही बिल्कुल। इतना ग्रूसम रेप हो गया, जुडिशरी ने कह दिया मैंने 38 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा है, पोस्टपोल वायलेंस हो गई। शाहरुख खान जो गाजा पे ट्वीट कर देगा, जो हर जगह पे बात करेगा, ये सब जितने हैं, ये एक शब्द नहीं बोल पाए वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है। तो दीज आर द, मतलब ये कल्प्रिट्स हमें समझने होंगे कौन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं एक बात बता दूं आपको, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब खबर है, बिकॉज इनका गढ़ था वेस्ट बंगाल, और अब वहां पे शुवेंदु दादा आ गए। और शुवेंदु दादा जिस तरह से ठोक रहे हैं, उनके जो पहले कुछ दिन के जो मेजर्स हैं भाई, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको मैं बताऊं, जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से, इलीगल्स की ऐसी मैसिव डिपोर्टेशन चल रही है, और ऑफिशियली बोल नहीं रहे इस पे, मीडिया भी ऑफिशियली कवर नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफिशियल नहीं हो रही कई चीजें। ऐसी ठुकाई हो रही है उनकी कि वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कि भैया दरवाजा खोलो, हमें आने दो। ऑफिशियल तो होता रहेगा, मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि अनऑफिशियली बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये, बिकॉज इनकी मेक देयर लाइफ सो मिजरेबल दैट दे रन अवे फ्रॉम हियर। लीगल तो स्वैप्स होते रहेंगे, जो भी होना है, इनको भगाओ यहां से, एंड ही इज डन दैट। इलीगल शॉप्स तोड़ दी, इलीगल कैटल स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो गया। अब मैं तो कहता हूं इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, और एक ममता पे एक्चुअली फिल्म बननी चाहिए। इनके जो कांड हैं, और मेरे पास तो 2 कास्टिंग्स हैं उसके लिए। यंग रोल स्वरा भास्कर से प्ले करवाओ ममता बनर्जी का, और ओल्डर रोल जया बच्चन से प्ले कराओ, परफेक्ट फिट है। अब आपके व्यूअर्स बता सकेंगे ये है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही महिलाओं का रियल नेचर भी और एकदम पूरी तरह से फिट बैठती है। स्वरा भास्कर यंग ममता, जया बच्चन ओल्डर ममता। जया बच्चन का तो बिल्कुल ही फिट बैठता है, एकदम सटीक बैठता है बिल्कुल। शील बी आस्क्ड कि बस अपना बिहेवियर शो करो, दैट्स इट, वही है, वो नॉर्मल है। वैसे तो राखी बांधती अगर अमिताभ बच्चन को, तो रिश्ते से तो भाभी हुई, तो काफी अच्छा इनसाइड कवर भी दे पाएंगी। शी यूज्ड टू कम टू द हाउस, एंड पूरी फैमिली इनका वेलकम करती थी बिल्कुल। अगर आपको दिखे तो जरा दिखाइएगा, अभी पिक्चर्स होंगी बहुत सारी। करण, ये तो रही फोटोग्राफ जहाँ पे पूरी फैमिली के साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन इज भारत रत्न फॉर मी। शी मेड एन ऑफिशियल प्ली कि भाई इनको भारत रत्न दिया जाए। हमारे सैनिकों के लिए ये कहते हैं हमारे पे नजर रखेंगे, इनको जमीन वमीन मत दो, और अमिताभ बच्चन को भारत रत्न होना चाहिए भाई। तो ममता क्लियरली हैज हर प्रायोरिटीज, एंड फैमिली माना इनको हमेशा जया बच्चन ने। जया बच्चन की भी आपको कई क्लिपिंग्स मिलेंगी ये बोलते हुए। अब गायत्री जी, जो मेन बात आ रही है ना इस पूरे से, एक तो वीरदास की बात हमने सुनी, क्या बोला। विशाल डडलानी है ना, तो विशाल शेखर म्यूजिक डायरेक्टर जो है, उसने बहुत कुछ बोला है आकर। ये देखिए, ये तो है ही है। उसने कहा एक जाहिल को, गवार को, इज कॉल्ड मोदी जी एस जाहिल एंड गवार को मैंडेट नहीं देना चाहिए, जो एजुकेशन की ना सोचे, जो इसकी ना सोचे, हम लोग कहाँ जा रहा है ये हमारा देश पूरा। तो ये पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये अब एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। देखिए आपको बताऊं, मैं यूपी में अनुराग कश्यप वगैरह वर ऑन पेरोल्स ऑफ द अखिलेश गवर्नमेंट सरकार। उनको कुछ यूपी में फिल्म बनाने के लिए एक पेरोल पे रखा हुआ था। वेस्ट बंगाल ने इनको ब्रांड एम्बेसडर और ना जाने क्या क्या बना रखा था। इनको बात बात पे अवार्ड्स मिल जाते थे, सब कुछ मिल जाता था। ये पूरा सिस्टम अब खत्म हो गया। आप पाओगे जस्ट एज कॉर्पोरेट्स में, टाटा इज पुशिंग बैक अ लिटिल मोदी गवर्नमेंट को, आप पाओगे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से फिर से एक रेजिस्टेंस उठेगा। आप देखना, आए दिन आज जो वीरदास और विशाल ने बोला है, आप पाओगे एक बड़ा स्टार कुछ बोलता है कि अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दिक्कत हो रही है, अरे अब फिल्में भी चाटुकारिता वाली बन रही है। नसीरुद्दीन शाह वगैरह तो बोलते ही रहते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने तो अभी फिर एक स्टेटमेंट दी थी कि मुस्लिम्स को एक ही तरह से दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर, दे आर बीइंग टारगेटेड। यू आर गोइंग टू सी मच ऑफ दिस आने वाले दिनों के अंदर, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री जिसकी इतनी बात नहीं हो रही, आपके शो पे हम बात कर रहे हैं, एक बार मैंने भी अपनी चैनल बात करी थी, इनकी भी बहुत बड़ी दुकान बंद हुई है वेस्ट बंगाल से। लेफ्टिस्ट आई ही फिल्म इंडस्ट्री लेफ्टिस्ट से भाई। सज्जाद जहीर जो लेफ्ट का व्यक्ति था, उसने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन खोली, जो बाद में इप्टा बनी, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जो कि बाद में फिल्म इंडस्ट्री बनी। इनकी टोटल ग्रिप थी। ये आपने विशाल डडलानी का दिखाया। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है, एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया।
मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है. आई एम रियली सॉरी टू से, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन. अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए. समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इस देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल. ठीक है. ऐसे जाहिल गवारों को प्लीज पावर में मत डालिए, चाहे वो आपके जात के हों, चाहे वो अपने आपके परिवार के हों. प्लीज डोंट वोट फॉर देम. बस हो गया यार. क्या हो रहा है इस देश का भाई. इसको तब नहीं लगा क्या हो रहा है इस देश का जब ओपनली कहा जा रहा था ये हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके, हिंदू क्यों अपनी शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों में ले जाते हैं. तब इसको कुछ नहीं लगा. और बाय द वे, इसकी जो ट्रोलिंग चल रही है इस समय, इट्स अनबिलीवेबल. 7 एम्स होते थे, आज 23 एम्स हो गए हैं. टॉक अबाउट एजुकेशन एंड टॉक अबाउट मेडिकल कॉलेजेस. मेडिकल कॉलेजेस 380 थे, आज 760 हो गए. और वेस्ट बंगाल की क्या, और जब ये कहता है एजुकेशन, आई थिंक इसको मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज वाले पसंद है. ममता बनर्जी वाज मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज, तो वो पढ़े लिखे लोग थे भाई इसके लिए. तो अब आपको मैंने जैसे कहा, अभी आप ऐसे कई लोगों को देखोगे, बहुत जल्दी एक बड़े स्टार को भी देखोगे आप कुछ ऐसा बोलते हुए. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, उबाल आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है. इनको लगा था भाई कहीं तो मिले. अभी तो एक और बड़ा धक्का आएगा पंजाब की साइड से, जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि पंजाब में भी कुलबुलाहट बहुत तेजी से शुरू हो गई टू वेयर बिंदी. ऑल द पंजाबी women used to wear बिंदी. अब आप पंजाब की कोई भी मूवी देख लीजिए, none of them have bindis now. None. मतलब कपड़े छोटे बड़े, that's a separate thing. But culturally everything is being washed out. Yeah. Right? So एक अलग तरीके से वहां पे वाइट वॉशिंग चल रही है, और वहां से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा. वो टॉलीवुड ये सब मिलके देखिएगा, अभी एक बहुत झटका आएगा बहुत जोर से. वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, सो दैट वाला स्टफ इज गोइंग टू कम. जी. बट जाते जाते जी, प्लीज कंटिन्यू. नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी और इनकी कैबिनेट का ना, हर उसके ऊपर ट्वीट आता था. जैसे शाहरुख खान की पठान आई, या अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आई, उस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपने क्या कमाल का काम करा. उसमें वो जो एक पीकू पिक्चर थी उस पर आया, उसमें बंगाली दिखाया भी था, तो आपने क्या कमाल का काम करा. पूरी कैबिनेट, पूरी इंडस्ट्री ने एक ट्वीट नहीं किया धुरंधर के ऊपर. कुछ नहीं, नथिंग. धुरंधर इज द बिगेस्ट हिट एवर. एंड धुरंधर ने कोलकाता में, और मैं अगर बात करूं ईस्ट पूरे में, रिवाइवल कर दिया सिनेमा हॉल्स का. इतनी बड़ी हिट है वहां पर, पूरे इंडिया में ही है, वहां पर इतनी बड़ी हिट है. एंड ऑल सिनेमा हॉल्स वर ब्लीडिंग इससे पहले. नॉट अ वर्ड बाय द एंटायर कैबिनेट, बाय एनीवन देयर. तो आप सोचो दर्द कहां तक, जख्म कहां तक लगा है. आई थिंक वो एक बात देखने वाली है. एंड मुझे ऐसा लगता है विद शुभेंदु दादा कमिंग टू द पावर, अच्छे लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, न्यू आर्टिस्ट्स विल बी इंकरेज्ड. बंगाल में जो फिल्म फेस्टिवल होता है, बिकॉज बंगाल हैज बीन अ सीट ऑफ एंटरटेनमेंट, नो डाउट, बहुत आर्ट और कल्चर है, और बंगाली आर्ट एंड कल्चर वो रिवाइव होगा, नॉट बांग्लादेशी आर्ट एंड कल्चर. मुझे लगता है इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे फॉर न्यू फिल्म मेकर्स, नई फिल्में रिलीज होना. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. वेरी इंटरेस्टिंग. आप फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार मैसिव चेंज देखोगे, बिकॉज अभी तक फिल्म इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल से आफ्टर मुंबई जहां से चलती थी, वहां लेफ्ट का रूल था. पहली बार बीजेपी या एक इंडिक पार्टी का रूल आया है. आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में इसका बहुत दूर तक असर जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Sadly, entertainment industry, the media, the news media and all, and the bureaucracy, इन तीनों ने मिलकर ममता का साथ निभाया, and they need to be dismantled. क्योंकि नीचे वो पनपे कम है, क्योंकि ऊपर से कवर दिया गया. और कवर किसने दिया? ब्यूरोक्रेसी ने, मीडिया ने, एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने. They all need to be dismantled step by step. नीचे वालों की धुलाई हो रही है, ऊपर वालों पे भी एक्शन चालू है. IPS officers are being fired and suspended, like they are being asked कि भैया voluntary retirement लेके निकल जाओ, इससे पहले you go to the jail. And similarly the IAS officers also, because सबकी लिस्ट तैयार है. The best thing was, मैं अभी तक तो इतना impressed हूँ, मैं I'm touching wood बार बार. आते ही शुभेंदु अधिकारी जी ने जो IPS ऑफिसर्स ने आरजी कौर में केयरलेसनेस करी, तुरंत सस्पेंड कर दिया. आते ही पूरी लैंड जो है, जो BSF को देनी थी, स्टार्ट कर दिया उसका प्रोसेस, डन. इलीगल कैटल स्मगलिंग डिसमेंटल्ड, पीपल इन जेल. इलीगल शॉप्स बुलडोज्ड. वहां का एक मौलाना कह रहा है कि भाई गलती मत कर देना गौ हत्या करने की, तुरंत जेल है, तुरंत लटका ही देगा ये.
बुलडोजर एक्शन, मतलब ही इज प्रो मैक्स अभी तक तो। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं सोच रहा था अरे योगी आदित्यनाथ जी का थोड़ा वर्जन आ जाए, ये तो योगी आदित्यनाथ जी ऑन स्टेरॉइड्स हैं अभी तक तो, पहले 10 दिन के अंदर काम भी जिस तो बहुत कदर इन्होंने ट्रांसफर्स किए हैं। एंड ही इज इवन जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं 1 जून से। लोग कह रहे थे बाद में देंगे, क्या देंगे, वो भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और SIR में जो लोग नहीं थे उनको नहीं मिलेंगी चीजें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप मैं जो चाह रहा हूं इज NRC हो गई, जल्दी से जल्दी NRC हो, थ्रो देम आउट, एक क्लेंज्ड माहौल से स्टार्ट किया जाए। आई थिंक वेरी गुड डेज फॉर हिंदूज, इट्स बीन अ वेरी गुड वीक। अगर आप मुझसे आई एम अफ्रेड करण थोड़ा सा वापस आएगा अभी, एक बार तो ये कोशिश करेंगे, चाहे राइट्स की, धमाकों की, क्योंकि अभी तो CRPF है तो डर बैठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, पुलिस भी थोड़ी उसमें है, तो एक बार तो भी ये पुशबैक करने की कोशिश करेंगे बिफोर दे आर एक्चुअली ब्रॉट डाउन। पूरा इनका स्ट्रक्चर जब तक डिस्ट्रॉय होगा तब तक। अभी तो देखिए 21 तारीख को फाल्टा वाला इलेक्शन, वो मजेदार होगा, उसमें देखते हैं क्या क्या निकल कर आएगा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले एक नसीहत मेरी तरफ से, अब बहुत लोगों से बहुत छोटी हूँ बट स्टिल, जिन ब्रांड एम्बेसडर्स को आप फॉलो करते हैं, ऑलवेज बी केयरफुल वो किसको आपको प्रमोट कर रहे हैं। देयर वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, पैसे लेकर प्रमोट करते हैं। देखिए ना अजय देवगन, गुटका, ये क्या कमल पसंद, कमला पसंद, जो भी नाम है, गुटका, गुटका कौन सा अच्छा, उसके ऊपर लिखा होता है कैंसर कॉज करता है। उनकी पॉकेट में पैसे गए पर गुटखा प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, माउथ फ्रेशनर के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं। तो हमेशा केयरफुल रहिए कि वो अपने आप को बेच रहे हैं क्योंकि उनका फेस सेलेबल है। तो ऑलवेज बी केयरफुल कि आप उनके झांसे में ना आए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और UPI पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आजकल एक्सप्लेनर वीडियो स्टार्ट किए उन्होंने, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दोज आर रियली रियली गुड इन कंटेंट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।